नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ रूट्स, मतलब मूलों के सममित व्यंजक। अब तक हम जो भी बात कर रहे थे उनमें हम एक दो रिलेशन फाइंड कर रहे थे मूलों में, रूट्स में और उनके कोफिशिएंट में द्विघात समीकरण के। उसके बाद हमने बात की थी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कि मूलों की प्रकृति हर एक कंडीशन में क्या क्या होती है। मूल कब रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, कब रियल एंड इक्वल होंगे, कब इमेजिनरी रूट्स होंगे। इसके बाद आज हम बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस फॉर रूट्स के लिए। लेकिन माय डियर, इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान देना, इसमें क्या पूछ रहा है ये कि log 5 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 log 5 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन दे रखा है इसमें log x माइनस 2 log x माइनस 2 इक्वल टू दे रखा है क्या 2। इसमें पूछ रहा है कि के हलों की संख्या, के हलों की संख्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी द्विघात समीकरण में हलों का मतलब होता क्या है। देखो बेटा, हलों का मतलब होता है कि चर के बेमान जो समीकरण को क्या करते हो, संतुष्ट करते हैं। चर के बेमान जो एक इक्वेशन को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो, वही क्या होते हैं, उसके हल होते हैं। या इन्हीं को आप दूसरे रूपों में रूट से भी दिखा सकते हो, मूलों से भी दिखा सकते हो, क्योंकि मूल भी क्या होते हैं, समीकरण को संतुष्ट करते हैं, वही चर के मान होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि अगर इस समीकरण में ऐसे x के कितने मान होंगे जो इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, मतलब इस समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इसी क्वेश्चन में मैं इसको इधर क्या कर रहा हूँ, पक्षांतरण कर रहा हूँ। तो क्या हो गया, log 5 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2 log x माइनस 2, 2 log x माइनस 2। जैसा कि आपको पता है कि अगर ऐसे प्रॉपर्टी दे रखी है कि m log n दे रखी है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, log n की पावर m भी लिख सकते हैं। और एक होती है माय डियर कि log m प्लस log n, ये होती है log m प्लस n, m इंटू एन, या log m इंटू एन क्या होती है, log m प्लस log n होती है। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, हम इससे दिए गए क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अगर इसकी बात करें, देखो बेटा, अगर इनमें बेस कुछ नहीं दे रखा, मतलब e होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दें तो ये कितना हो गया, log 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, बराबर कितना आएगा बेटा, देखो यहाँ पर 2 log x माइनस 2 है, मतलब 2 कहाँ चले जाएगा, इसकी पावर में चला गया, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर। log से log को हम कैंसिल, एंटी log लेके कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर। तो कितना आ गया, 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। ध्यान देना, इसी में देखो, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इनका अगर इसको हल करें तो क्या होगा, 5x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया, इसका होल स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 4x आ गया। ठीक है ना। अगर इसको क्या करते हैं, इन सभी पदों को उठाकर इस साइड ला रहे हैं, तो बेटा कितना होगा, देखो 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया। इधर से माइनस 4x, इधर क्या आएगा, प्लस का 4x, इधर प्लस का 4 इधर आएगा, तो कितना बन गया, 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ये खुद एक द्विघात समीकरण को दिखा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी में देखो बेटा, कभी भी कोई भी द्विघात समीकरण हो, या तो उसके हलों की बात करें या मूलों की बात करें, तो उसमें हम क्या करते हैं, दो विधियों का प्रयोग करते हैं। एक तो क्या होती है, फैक्टर मेथड होता है, और एक होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। या तो आप गुणनखंड विधि लगाओ, या इसमें क्या करते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले हम इसमें क्या अप्लाई करते हैं, देखो बेटा, उस श्रीधराचार्य पर तब पहुंचा जाता है जब खुद गुणनखंड विधि क्या हो जाती है, फेल हो जाती है।
अब अगर इसकी बात करें तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 4x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखो यहाँ पर दो पदों के युग्म बना लो, ये यहाँ पर दोनों पेयर बन गए। अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, अरे इन दोनों में से 2x कॉमन आ गया, और कॉमन का मतलब क्या होता है कि इसी 2x का अलग अलग पदों में क्या देना है, भाग देना है। अगर इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2x बार, और प्लस में क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर देखो बेटा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये भी कितना आ गया, 2x प्लस 1 और इक्वल टू कितना आ गया, 0। मतलब यहीं पर इसके दो फैक्टर बन गए, एक तो क्या बन गया 2x प्लस 1 और दूसरा भी क्या बन गया, इक्वल टू 0। मतलब x के दो मान आ गए, कौन कौन से बेटा, -1/2 और -1/2। अगर इन्हीं को देखें तो इनसे देखकर क्या पता लग रहा है कि जरूर इस दिए गए समीकरण के दो मूल हैं। दोनों मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं और क्या है, समान है, ठीक है ना। अब देखो कि क्या ये दिए गए मूल इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं, क्या ये मूल इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं। जो हल हमें प्राप्त हुए, जो x के मान, जो वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड हुई है, क्या ये दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी या नहीं। अगर करती है तो मतलब ये इनका हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलो ट्राई करो। देखो x इक्वल टू -1/2 है। अगर देखो ध्यान देना, अगर इसी की बात करें हम, log x - 2 की बात कर लें तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो x का मान -1/2 रख दो, कितना आएगा, -1/2 -2 आ गया, माइनस का 1/2 माइनस का क्या आ गया 2, और इसी से क्या बन गया log माइनस का, हाँ बेटा ये कितना होगा 5/2 हो गया। क्या log ऋणात्मक मानों के लिए परिभाषित होता है, नहीं होता ना। जो परिभाषित नहीं है, अरे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, ऋणात्मक नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए log क्या होता है, डिफाइन ही नहीं होता है। अब log अगर नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइन नहीं है, मतलब यहाँ के लिए भी ये वैलिड नहीं होगा, और यहाँ के लिए अगर ये वैलिड नहीं है तो मतलब ये x के मान इनके हल नहीं होंगे। देखो बेटा x के केवल दो ही मान मिले हमको, -1/2 और -1/2, जो रियल है एंड क्या है, इक्वल है। लेकिन बेटा वो जो मान हमें प्राप्त हुए हैं वो दिए गई इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, मतलब वो इसके हल नहीं होंगे। तो बेटा हलों की संख्या कितनी हो गई, अतः हलों की संख्या कितनी होगी, अरे 0 होगी ना। अरे है ही नहीं हल तो कहाँ से लाएंगे भाई, हल है ही नहीं तो क्या करेंगे। जो हल हमें प्राप्त हुए थे वो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर नहीं रहे हैं, मतलब हलों की संख्या कितनी आ गई, 0 आ गई। देखो अगर ऐसे ही अगले क्वेश्चन की बात करें, बिल्कुल इसी के जैसा है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, मूलों का सम्मित व्यंजक, मूलों के सम्मित व्यंजक। अब ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि log बेस 4x - 1 इक्वल्स टू log बेस 2x - 3। यहाँ ध्यान दो बेटा, ऐसा मत करना कि यहाँ क्वेश्चन देखा ये भी log और ये भी log है, काट के हल कर x के मान निकाल दिए। बेटा log से log या एंटी log लेके तभी हम इनको समाप्त कर सकते हैं जब इनका बेस क्या हो, सेम हो। देखो बेटा यहाँ 4 है और यहाँ पर क्या है 2, या तो इसको 4 बनाओ या इसको 2 बनाओ, अरे तभी तो दोनों इक्वल होंगे ना। जब बेस इक्वल हो जाएंगे तब हम इनको क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब ध्यान देना, हमें पता है क्योंकि जैसे ये आ गया log mn है, log mn है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये बेटा बेस का काम कर रहा है, कहीं ये समझ लो कि m की पावर है, यहाँ पर log बेस mn है,
ठीक है ना। तो इसी को हम एक नया बेस दे के क्या लिख सकते हैं, log e n अपॉन log बेस e, ठीक है ना। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ देखो log बेस 4x माइनस 1 है। अब इसी को मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इसको log बेस 2x माइनस 1 अपॉन log बेस 2 4। बताओ इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? मैंने सिर्फ क्या किया है, अरे यहाँ पे बेस ही तो चेंज किया है ना इसका, और इक्वल टू कितना आ गया, log 2x माइनस 3 आ गया। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं है ना। अब देखो माय डियर, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ। अगर बेटा अगर यहाँ पर कोई संख्या अगर भाग में, तो इधर किस में जाएगी, गुना में जाएगी। तो ये कितना हो गया, log बेस 2x माइनस 1 इक्वल टू, ये कितना बनेगा, log बेस 2 4 और log बेस 2x माइनस 3 आ गया। अब ध्यान देना, ये तो ऐसा ही आ जाएगा, log बेस 2x माइनस 1। मैं क्या कर रहा हूँ कि 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर। अरे ये तो बेस का काम कर रहा है, यहाँ पर 2 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और इन 2 में क्या दे रखा है, log 2x माइनस 3 दे रखा है, ठीक है ना। और हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या बेटा हो, कि log m की घात n है, तो ये क्या आती है, n log m के बराबर, मतलब घात क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, log 2x माइनस 1 इक्वल टू 2 log 2 इंटू log बेस 2x माइनस 3 हो गया। अब इसका मान क्या आएगा, इसका मान हो गया 1, कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसका मान 1 हो गया तो कितना आ गया, log बेस 2x माइनस 1 इक्वल टू 2 log बेस 2x माइनस 3 आ गया। देखो इसमें भी क्या दिखाना है, अरे हलों की संख्या ही पूछ रहा है कि इसमें भी हलों की संख्या क्या होगी, लिख दो आगे, मैं हलों की संख्या है। इसमें भी क्या पूछ रहा है, हलों की संख्या पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर आगे 2 है ना, ये कहाँ चला जाएगा, इसके स्क्वायर में, तो कितना बन गया, log 2x माइनस 1 इक्वल टू log 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया। अब बेटा आप इन log से log को क्या कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। तो मतलब क्या बन गया, अब x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ध्यान देना माय डियर। अब देखो, अरे यहाँ पर क्या, इधर आया तो एंटी लॉग हो गया, और एंटी लॉग से लॉग क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इधर में क्या कर रहा हूँ, इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, और तो ये क्या बन गया, x माइनस 1 इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर खोल दो, x स्क्वायर प्लस का 9 माइनस 6x हो गया, ठीक है ना। अगर इनको मैं इधर ले जाऊँ तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर तो यही रहेगा, एक तो माइनस का 6x और ये भी जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 7x, ये प्लस का होगा, प्लस का 10 इक्वल टू कितना है, 0 है। सो माय डियर देखो फिर से हमें क्या मिल गई है कि द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया तो फिर से 2 मेथड आ गए, एक तो फैक्टर मेथड, एक है श्रीधराचार्य। सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, फैक्टर मेथड का। तो बेटा अगर इसके टुकड़े करें तो कितने होंगे, एक तो हो गया माइनस का 5x और माइनस का 2x और प्लस का 10 इक्वल टू 0 हो गया। अरे भाई 10 में भाग किसका दे दिया, 5 का 2 बार गया, ठीक है ना। तो 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 के पेयर बना लो। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, मतलब x माइनस 5 बच गया। इसमें -2 आ रहा है, मतलब यहाँ भी क्या बच गया, x माइनस 5। तो इसके 2 फैक्टर बन गए, एक तो x माइनस 2 और x माइनस 5 इक्वल टू कितना है, 0। तो x के 2 मान आ गए, एक तो 2 आ गया और एक कितना आ गया, 5 आ गया।
x के कितने आ गए, 2 मान, एक तो 2 आ गया और एक कितना आ गया, 5 आ गया। अब बेटा ऐसा तो करना मत कि सीधा ये मान उठा के लिख दो, हाँ भाई हलों की संख्या कितनी आ गई, 2। सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये दिए गए मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो हल होंगे, अन्यथा हल नहीं होंगे। अब 1 मिनट के लिए ध्यान देना कि देखो जो समीकरण दे रखा है वो क्या है, log 4 x माइनस 1 इक्वल टू कितना है, log 2 x माइनस 3। जब हम x का मान 2 रखेंगे, ध्यान देना बेटा, जब हम x का मान 2 रखेंगे तो इसमें जब हम 2 रखेंगे तो कितना बनेगा, 2 माइनस 3। और 2 माइनस 3 का मतलब क्या है, अरे माइनस 1 ही तो बन रहा है ना, और log माइनस 1 के लिए परिभाषित नहीं होगा। तो बेटा x का मान 2 तो हम ले नहीं सकते। अब किसके लिए बात करें, 5 के लिए। 5 के लिए देखो इधर भी रख लो इसको, ये तो बस आप ये करना नहीं है सॉल्व में, सिर्फ आपको देखना है कि कौन कौन से मान दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ध्यान रखना बेटा, log में हमेशा नेगेटिव मान हमें नहीं लेने हैं, ठीक है ना, क्योंकि log नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइन नहीं होता है। चलो आ जाओ, ये तो हो गया 5 माइनस 1 और ये हो गया log 2, कितना हो गया, 5 रखने पर 5 माइनस 3 हो गया। तो इधर तो आ गया कितना, log 4 इक्वस टू log 2 आ गया, मतलब 1 इक्वस टू 1। मतलब जो x बराबर 2 है वो दिए गए समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। x इक्वस टू 2 दिए गए समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। और अगर ये दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है मतलब ये समीकरण का क्या होगा, हल होगा। अब बेटा इसमें पूछ क्या रहा है, हलों की संख्या। देखो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, एक तो हल और दूसरा हलों की संख्या। एक तो सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में पूछ लिया कि इसका सॉल्यूशन होगा क्या, एक आ गया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो दोनों में अंतर है। अगर संख्या की बात करें तो संख्या भी यहाँ कितनी है, अरे एक ही तो है ना। अगर केवल आपसे ये पूछता कि हल क्या होगा, हल क्या है, तो आप बोल देते ठीक है भाई 5 होगा। अब पूछा है कि यहाँ पर हलों की संख्या कितनी है, तो संख्या में कितना आएगा, केवल 1 आएगा, वो भी कितना है, 5 है। ठीक है बेटा, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, इसमें ध्यान देना। देखो बेटा, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये दे रखा है कि log 2 कितना दे रखा है, log 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 1 के हलों की संख्या, के हलों की संख्या। ध्यान देना, यहाँ पर कितना दे रखा है, बेस 2 है। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि log बेस m इंटू एम ही होता है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। मतलब अगर ये दोनों समान आ गए तो उसका मान क्या होता है, 1 आता है। अब अगर इसकी बात करें हम, अब अरे भाई इधर क्या दे रखा है, ध्यान देना, log 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब इधर 1 है, 1 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता क्या, log 2 अरे कोई दिक्कत है क्या, लिख सकते हैं ना। इसका मान भी कितना है, अरे 1 ही तो है ना। अब देखो इससे ये कट गया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 2 आ गया। 2 को इधर ले आओ तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। कर दो, इसके फैक्टर क्या होंगे, कितने होंगे, एक्स स्क्वायर
प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वस टू 0 हो गया। एक पेयर तो ये बन गया और एक ये बन गया। अगर इसकी बात करें तो इसमें केवल x कॉमन आ रहा है, क्या बच गया x प्लस 3। इन दोनों में बेटा -1 कॉमन आ रहा है, क्या बन गया x प्लस 3 इक्वस टू कितना है 0। तो एक तो बन गया x माइनस 1 और एक बन गया x प्लस 3 और इक्वस टू में क्या है 0। मतलब x के दो मान आ गए, 1 और -3। अब क्या करना है, इन दोनों मानों पर ही हमको ये देखना है कि क्या ये दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अब देखो बेटा, अगर एक की बात करें, रखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कितने हो गए 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। तो log 2 बेस 2 है, ऊपर भी 2 बन आ गया और 1 इक्वस टू किसके है 1 के, मतलब 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। बात करें -3 की, देखो बेटा यहाँ -3 रखेंगे तो 9 हो गया और माइनस का कितना हो गया 6 हो गया और -1 मतलब क्या आ गया माइनस का 7। 9 माइनस 7 कितना होता है 2 होता है और वो भी log बेस 2 कितना हो गया 1 हो गया। मतलब ये दोनों ही मान इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो इसमें हलों की संख्या क्या होगी, हलों की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। अरे 2 ही तो हल है ना इसमें। तो इसमें ये दोनों मान दिए गए समीकरण को क्या करते हैं संतुष्ट करते हैं। तो इसमें हलों की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। अगर बात करें एक और क्वेश्चन की, देखो बेटा ध्यान से, इसमें दे रखा है कि यदि ABC समांतर श्रेणी में है, ध्यान देना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यदि ABC समांतर श्रेणी में है तथा समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है, का एक मूल 2 है, तब दूसरा मूल है, तब दूसरा मूल है। यदि इसका एक मूल क्या दे रखा है 2 दे रखा है। देखो बेटा पहली कंडीशन ये दी गई है कि जो ABC हो किस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक रूट कितना आ गया 2 है, तो दूसरा रूट आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का दूसरा मूल एल्फा है। थोड़ी देर के लिए हमने इसका मूल क्या मान लिया एल्फा मान लिया। अब देखो बेटा एक मूल तो 2 हो गया और एक मूल कितना आ गया एल्फा। अगर एल्फा से भी आप कंफ्यूज हो, क्योंकि अल्फा बीटा लेते हैं, तो इसी की जगह आप चाहे बीटा ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कोई मान लो, ठीक है ना। अंत में हमें क्या ज्ञात करना है, जो आप मानोगे उसका, अरे उसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है ना, कितना होगा वो वास्तव में। अब ध्यान देना, अगर मैं इनके योग की बात करूं सॉरी बेटा, तो ये कितना हो गया 2 प्लस बीटा बराबर कितना हो गया -b/a। अरे एक मूल तो 2 है और एक मूल क्या है बीटा, तो योग क्या हो गया 2 प्लस बीटा बराबर -b/a। ऐसे ही अगर बात करें इनके गुणनफल की मल्टीप्लिकेशन की, तो 2 बीटा बराबर कितना आ गया c/a आ गया, ठीक है। सो माय डियर, अब देखो दिया क्या हुआ है, चूंकि दिया है कि ABC समांतर श्रेणी में है, ABC समांतर श्रेणी में है।
अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में, मतलब देखो बेटा समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि जरूरी है, देखो दो तरीके से आप कर सकते हो भाई। समांतर श्रेणी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ही क्या होता है कि प्रत्येक पद का डिफरेंस क्या होगा, समान होगा। जो डिफरेंस ए और बी के मध्य में होगा वही डिफरेंस किस में होगा, बी और सी के मध्य में होगा। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, b माइनस ए इक्वल टू होगा कितना, c माइनस बी के। ठीक है ना, b को इधर ले आओ और a को इधर भेज दो तो कितना आ गया, 2b बराबर a प्लस सी आ गया। अरे यही तो कंडीशन होती है ना इसकी। अगर कोई भी तीन ए बी सी समांतर श्रेणी में तो क्या होता है, 2b बराबर a प्लस सी होता है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसा रूप देना चाहूँ तो देखो, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें a का भाग दे रहा हूँ, a का भाग देने पर a से हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड को डिवाइड कर रहे हैं। अगर a से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 2b अपॉन a आ गया, इक्वल टू a में a से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस c अपॉन a आ गया। इनके मान कहाँ से रख दो, यहाँ से रख दो तो कितना आ गया, माइनस का 2 प्लस बीटा आ गया, इक्वल टू 1 प्लस 2 बीटा आ गया। अरे यहाँ से मान उठा के कहाँ रख दिए, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ बी अपॉन ए, यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस को इधर भेज दिया। यही तो किया है ना, इसका अंदर गुना कर दो, कितना आ गया, -4 माइनस 2 बीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 बीटा। 2 बीटा को उधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ तो -4 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 4 बीटा आ गया। मतलब 4 बीटा इक्वल टू -5 है, तो बीटा का मान कितना आ गया, -5/4 आ गया। तो इसका दूसरा मूल कितना होगा, -5/4 होगा। कब, जब ए बी सी क्या किस में हो, समांतर श्रेणी में हो। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मूलों के सममित व्यंजकों की। किसकी बेटा, मूलों के सममित व्यंजकों की। चलो ध्यान देना, थोड़ी देर किसकी बात कर रहे हैं, मूलों के सममित व्यंजक। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन फॉर रूट्स। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन फॉर रूट्स, मूलों के सममित व्यंजक। देखो बेटा ध्यान देना, हम अब तक पढ़ रहे थे कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल क्या हो, अल्फा तथा बीटा हो। यदि कोई भी द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कह दिया इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है, तो इसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले एक तो क्या निकालते हैं इनका योग। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस का b अपॉन ए, और इन्हीं का क्या निकाल देते हैं, गुना। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, c अपॉन ए आ गया। एक तो योग निकाल दिया, ठीक है ना, और एक क्या निकाल दिया, दोनों का गुना निकाल दिया। सम ऑफ रूट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स हो गई। अगर इसी में पूछ ले कि चलो बताओ कि कोई भी द्विघात समीकरण है, उसके दो मूल ये अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, तब हमें सबसे पहले किसका मान पूछ रहा है, अल्फा² प्लस बीटा² का मान पूछ लिया। किसका, अल्फा² प्लस बीटा² का। अब सीधे तो आप इसमें मान रख नहीं सकते,
क्योंकि एक तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा है और एक क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। तो हम क्या करते हैं, देखो बेटाओ, जैसा कि आप जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का क्या होता है, b स्क्वायर आता है। अरे यही तो होता है ना। अब यहाँ पर केवल अल्फा स्क्वायर है और क्या है, बीटा स्क्वायर है। मान हमें यहाँ से रखने, मतलब इसमें कुछ ऐसा करना है कि जो हमें प्राप्त हो वो कुछ ऐसे रूपों में प्राप्त हो। मतलब ये मान अब उसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकें। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तो अल्फा स्क्वायर और प्लस का क्या है, बीटा स्क्वायर है। इसमें हमने क्या कर दिया कि 2 अल्फा बीटा तो जोड़ दिया और 2 अल्फा बीटा ही क्या कर दिया, एक तो ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 अल्फा बीटा तो इसमें ऐड कर दिया और 2 अल्फा बीटा इससे क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर इसकी बात करें तो देखो, अगर यही लेके चलें तो इससे क्या बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा बन गया। किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो कभी भी आपको ये दे दे कि भाई ये द्विघात समीकरण, इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, तो इसका मान निकालो, तो आपको इस फॉर्म को ऐसे कन्वर्ट करके फिर यहाँ से सीधे क्या रख देने, मान रख देना और इनके मान प्राप्त हो जाएंगे। अगर नंबर सेकंड की बात करें तो ये होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस में क्या आ गया, बीटा क्यूब। अब आप ये भी जानते हो कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अरे यही तो होता है ना। अब a क्यूब और b अल्फा क्यूब बीटा क्यूब तो दे रखे, कमी किन की रह गई, इन दो की रह गई। और कमी को पूरा कैसे किया जाता है, अरे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी कमी कब पूरी होती है, जब वो हमारे सामने आ जाए। ठीक है ना। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है भाई कमी इनकी है तो इनको हमें लाना ही पड़ेगा, अरे तभी तो कमी पूरी होगी ना। अब लाने के लिए क्या करेंगे, वही काम है, एक दो जोड़ दो और एक घटा दो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जोड़ो बेटा, कितना जोड़ना है, प्लस का 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस का 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। अब भाई ये तो है नहीं आप लोगे ही लोगे, भाई देना भी तो पड़ेगा ना। अरे लेने ही लेने से काम चलेगा क्या, जितना हमने लिया है उतना ही देना भी पड़ेगा। तो मतलब इसको ही क्या कर दो, घटा दो, अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से लेकर और यहाँ तक की, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। देखो क्या ये और ये समान नहीं है क्या, तो ये कितना बन गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना बन गया, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 अल्फा बीटा आ रहा है, तो क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा। एक ये याद कर लो, एक तो ये याद करना है। ठीक है ना। अगर स्क्वायर में आ गया तो ये, अरे भाई ये तो है नहीं कि हर बार आप निकालने बैठ जाओगे इनको, जैसे क्वेश्चन आ गया और आप निकालने ही बैठ गए, तो इनको आपको सीधा भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस में कितना आ गया, बीटा आ गया। ठीक है बेटा। अगर नेक्स्ट की बात करें अगर इसी के स्थान पर दे दे कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस में कितना आ गया, बीटा स्क्वायर, और पूछ लिया कि भाई चलो ये बताओ इसका मान क्या होगा, इसका मान कितना होगा। तो इसके मान के लिए क्या करेंगे,
अरे क्या करना है, चलो इसको हल करते हैं। अब देखो यहाँ पर होल स्क्वायर बनाने के लिए 2 की ज़रूरत है, और ज़रूरत को पूरा हम करना अच्छी तरह से जानते हैं। क्या, उतना ही ले लो और उतना ही दे दो, उतना ही ऐड कर दो और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो। कितने की ज़रूरत है, अल्फ़ा बीटा की। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा तो जोड़ दिया और अल्फ़ा बीटा ही इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। कितना आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस का, देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये दोनों जुड़ के कितना आ गया, 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, और माइनस का कितना है, अल्फ़ा बीटा है। ठीक है माय डियर। अब देखो यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, ये तो बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का अल्फ़ा बीटा। अब तो आप मान रखिए, अरे भाई हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमें क्या करना है कि जो भी मूल जिस फॉर्म में दिए गए हैं उनको हमें ऐसे कन्वर्ट करना है कि उनमें एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा आए और एक क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि इन्हीं दोनों का मान हमें पता होता है हमेशा। अरे इनके अलावा भी पता होता है क्या, नहीं होता ना। तो हमेशा हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि जो भी हमें दिया गया है उसको हमें ऐसे कन्वर्ट करना है, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो और एक हो अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाए। नेक्स्ट देखो अगला, ये कौन सा हो गया, थर्ड। अगर फोर्थ की बात करें, जैसे ये आ गया, देखो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, अरे अल्फ़ा बीटा ही तो आ रहा है ना। अब बीटा का भाग देंगे तो अल्फ़ा बच गया, तो ऊपर क्या आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अरे ये तो याद है ना, और अपॉन में कितना है, अल्फ़ा बीटा। यहाँ भी मान रख के निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आगे और बात करें, जैसे ये आ गया 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा आ गया, इसमें भी अल्फ़ा बीटा आ गया, और ये कितना बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। चाहे कोई भी फॉर्म दी गई हो, हमेशा उसको तोड़ मोड़ के यही कोशिश रहेगी कि उससे हम क्या, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म आ जाए और एक आ जाए अल्फ़ा इंटू बीटा की। ठीक है माय डियर। अगर इन्हीं पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस की बात करें, देखो इन्हीं के कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखना कि समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा व बीटा हैं, के मूल अल्फ़ा व बीटा हैं, तब अब देखो ये दे दिया कि कोई समीकरण है और उसके मूल ये दे दिए अल्फ़ा और बीटा हैं। सबसे पहली कंडीशन में उसने पूछा है कि भाई ये बताओ कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। ध्यान देना, ये कोई द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं, और इसने पूछ लिया तब बताओ कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है कितना होगा। अब यहाँ पर हमें पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अरे यही तो होता है ना, मतलब हमें एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा की ज़रूरत है और एक अल्फ़ा इंटू बीटा की, और वो कौन देगा, अरे ये द्विघात समीकरण देगा। चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस का बी अपॉन ए मतलब 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया, 5 हो गया। रख दो मान, कितना आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया, 3 का स्क्वायर माइनस
2 इंटू 5, ये कितना हो गया 9 माइनस 10, तो कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आएगा -1 आएगा। अगला पूछ रखा है इसने नंबर सेकंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, रख दो मान, कितना आ गया 3 पर क्यूब माइनस 3 इंटू 5 इंटू 3 आ गया। ये कितना हो गया 27 माइनस यही तो होगा ना, और इसका मान कितना आ गया माइनस का अरे प्लस की संख्या ज़्यादा है, माइनस की संख्या क्या है कम है, तो कितना होगा 18 माइनस का 18 आ गया। ठीक है ना। जो इसमें नेक्स्ट पूछा है वो है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। क्या पूछ रखा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ये कितना होता है अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यही तो है ना, इसमें भी मान रख दो। देखो इसका तो अभी निकाला, कितना आया था, अरे ये रहा ना, कितना आया था -1, तो ये तो -1 है, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा कितना है 5, तो माइनस का 1/5 आ गया। जो नेक्स्ट पूछ रखा है इसमें वो है 1/अल्फा प्लस अल्फा 4 प्लस बीटा 4। कितना है अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अब देखो अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अल्फा और बीटा की घात 4 कब आएंगी। अरे इनको मैं अगर ऐसे लिख दूं, कैसे अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, और ऐसे भी नहीं आ रहा तो बेटा अलग आप ये भी कर सकते हो। अगर इसमें भी दिक्कत है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर निकाल दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर खोल दें तो कितना आएगा बेटा, ये आ गया अल्फा 4 प्लस बीटा 4, हाँ, और कितना होगा प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अरे यहाँ सिर्फ हमने होल स्क्वायर खोला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब देखो इसको मैं इधर ले आऊँ तो कितना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और =2 में क्या है अल्फा 4 प्लस में बीटा 4 है। ध्यान देना बेटा, इसका मान हमें पता है कितना है, अरे -1 है ना, तो ये कितना हो गया -1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है अल्फा इंटू बीटा 5 है, 5 का स्क्वायर कितना है अल्फा 4 प्लस बीटा 4। तो यहाँ से अल्फा 4 प्लस बीटा 4 कितना आ गया, ये आ गया 1 माइनस ये कितना है 25, और ये कितना हो गया 50, तो कितना आ गया -49 आ गया। किसका मान है अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का। अरे सही है ना, तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का मान कितना आ गया -49 आ गया। अगर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की बात करें, ध्यान देना बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि द्विघात समीकरण, ध्यान देना क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 12 = 0
के मूल अल्फा व बीटा हैं, के मूल अल्फा व बीटा हैं तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना है 40 है, तब पी का मान है, तब पी का मान है। ध्यान देना ये तो आपको एक कंडीशन देती कि ये दिया गया द्विघात समीकरण है जिसके मूल अल्फा और क्या है बीटा है, और जो आपको एक और कंडीशन दी गई है कि चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है 14 है, तब पी का मान आपको फाइंड करना है। अगर मैं बात करूं इस द्विघात समीकरण की तो इसमें से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अरे पी आएगा ना, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 12 आ गया। इसका हमें पता ही है कि अल्फा, अब देखो ये आपको दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 14 है, अरे ये तो दे ही रखा है ना, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना है 14 है। ठीक है ना। अब देखो बेटा इसका मान कितना है पी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 12 आ गया इक्वल टू कितना है 14 है, पी स्क्वायर माइनस कितना हो गया 24 इक्वल टू 40। अब ये पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 40 प्लस 24 कितना आ गया, हाँ भाई 64 आ गया। तो पी बराबर कितना है प्लस माइनस 8, पी का मान क्या आ गया प्लस माइनस 8 आ गया। ठीक है ना। अब ये रख के देख लो, आप पहले 8 रख के देख लो फिर माइनस 8 रख के देख लो। देखो एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए हम इसको हटा देते हैं। देखो क्या दिया गया है कि यदि अल्फा बीटा समीकरण, ध्यान देना, यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 के मूल हों तब लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान न्यूनतम होगा, का मान न्यूनतम होगा। देखो बेटा अगर बात करें मैक्सिमा और मिनीमा की, किसकी बात करें, मैक्सिमा और मिनीमा की, हमें पता है देखो न्यूनतम या अधिकतम की बात करें तो हमें एक फंक्शन दिया हुआ होता था, जैसे चाहे वो एक्स का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन दे रखा है और हमें पूछ रहा है कि एक्स के किस मान के लिए इसके अधिकतम या न्यूनतम होगा। तो हम करते क्या थे कि सबसे पहले उसका डेरिवेटिव करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, इसको इक्वल टू किसके रखते हैं 0 के, 0 के इक्वल टू रखते ही हमें कुछ एक्स का मान प्राप्त होता था। ठीक है ना। फिर उसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करते हैं और उस डबल डेरिवेटिव जो एक्स का मान है उसको इसमें रख कर और मान प्राप्त करते हैं। जो मान आता है अगर वो बेटा हो ग्रेटर देन 0 है तो मतलब क्या होगा, न्यूनतम होगा, और अगर वही लेस देन 0 है तो क्या होता था, अधिकतम होता था। अरे याद है ना। अब देखो इसकी बात करें तो ये कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल हैं, मैंने कहा था अगर कोई भी द्विघात समीकरण दे रखा है और उसके मूलों की बात कर रहा है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, अरे क्या निकालना है, एक तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया माइनस का 3 माइनस लैम्डा, और एक निकाल लो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा
माइनस का लेमडा हो गया। ठीक है ना। अगर बात करें तो ये कह रहा है कि लेमडा के किस मान के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान न्यूनतम होगा। देखो बेटा हमने वहाँ भी क्वेश्चन किए थे, मैक्सिमम मिनिमम में भी हम क्वेश्चन करते हैं, जिसके साथ न्यूनतम या अधिकतम आता है उसी को हम फंक्शन बनाते हैं। ठीक है ना। तो न्यूनतम किसके लिए पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए। अब देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा। अरे हम जानते हैं ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इतना ही है ना। अब ये मान कितना है, माइनस का 3 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस लेमडा, ये कितना बन गया 3 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर और प्लस का 2 लेमडा हो गया। इसका होल स्क्वायर खोल दो, कितना आएगा 9 माइनस 6 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर और प्लस का 2 लेमडा। तो जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ है वो कितना है, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस का 9, यही तो है ना। फंक्शन के लिए देखो बेटा इसमें चर की जगह कितना काम हुआ है, लेमडा काम कर रहा है ना, तो इसी को हम क्या मान लें, एफ जेड मान लें थोड़ी देर के लिए। तो एफ जेड कितना है, सॉरी जेड नहीं लेमडा, क्योंकि फंक्शन किसके लिए काम कर रहा है, लेमडा के लिए। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस का 9 हो गया। अब देखो यहाँ से सबसे पहले इसका एक बार डेरिवेटिव कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर देखो कितना आएगा 2 लेमडा माइनस 4 आ गया। फिर क्या करते थे कि एफ डैश लेमडा को 0 के बराबर रखना है। तो यदि 2 लेमडा माइनस 4 इक्वस टू 0 हो तो लेमडा बराबर कितना आ गया, 2 आ गया ना। इसके बाद फिर से हम दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। तो एफ डबल डैश लेमडा कितना आएगा, केवल 2 आ गया। अब इसमें अगर लेमडा का मान रखें कितना है, 2 है ना, तो भी कितना आएगा 2, मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो लेमडा बराबर 2 के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा, न्यूनतम होगा। अतः लेमडा इक्वस टू 2 के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, मान न्यूनतम होगा। ठीक है बेटा, ये अपना क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं कल की क्लास के लिए। तो बेटा